आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बलाओं से टल जाए ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ। मैंने एक चीज हमेशा इस चीज का जिक्र किया है, एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होते हैं सबके फादर साहब। वो जब कैलकुलेशन की दशा में अगर दशा नेगेटिव आ गई ना, आप ये यकीन माने, वो तो ऐसी चीज है दिन तक का हिसाब देती है। और अगर उसमें लिखित बात है कि ये बर्बादी, ये वो चीजें हाथ से लूज आउट होंगी तो वो होंगी। और कई बार कहते हैं ना, ये जो महादशा अंतरदशा, ये इसको देख रहा है, वो ग्रह उसको देख रहा है, उसकी दृष्टि में उसको भी फेल करती है वो वाली स्टडी। बट चलिए मान लीजिए कि अगर आपकी महादशा भी फेवर में नहीं है, अंतरदशा भी फेवर में नहीं है, और फादर साहब वाली कैलकुलेशन का जो वक्त चल पड़ा है वो फेवर में नहीं है, और वो चीज तो लिखित है कि ये एक इंसान बर्बादी के टुवर्ड्स जाएगा, ये एक इंसान सड़क पे आएगा। अब उस दशा में आपको बोलूं कि मैं आपको उपाय बताने जा रही हूं, छत से पैसों की बरसात हो जाएगी, तो वो गलत है ना। मैं कितनी बार जब लाइव भी आई हूं, अगर कोई ऐसा पीरियड मुझे दिखा है तो मैंने हमेशा इस चीज का जिक्र किया है कि भाई साहब, बनाना तो बड़ी दूर की बात है कि मेरी ये इंडस्ट्री बन जाए, मेरी ये शॉप दौड़ पड़े, ओ ग्राहकों की लाइन लग जाए, वो तो बड़ी दूर की बात है। जो अभी चीज है उसको बचा ही लो तो गनीमत है। प्रमोशन तो बड़ी दूर की बात है, उस वक्त में चीजें बचा ही लो, जॉब पे टिकी जाओ, वही बड़ी गनीमत वाली बात है। तो जब सिम्टम देखो, जब अचानक से, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन अचानक से झगड़े हो गए, अचानक से बिना किसी बात पे, सब अच्छे खासे बैठे हुए थे, अचानक से झगड़ा हो गया, अचानक से बेतुके का नुकसान आ गया। ऐसे कुछ कुछ चीजें जो अनयूजुअल है, अगर ये चीजें कहीं ना कहीं होनी शुरू हो जाए तो उस टाइम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और उस टाइम को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अपने पे काम करो। मैं ये नहीं कहती कि पता नहीं क्या ही ऐसी कोई, आपके अंदर वो चीज उत्पन्न होती है, आपके अंदर वो शक्ति उत्पन्न होती है कि आप उससे लड़ जाओ, उससे भिड़ जाओ, वही हमारा मकसद है। और बलाएं, जो तलवार से गला कटना होता है, जब हम इलाज करते हैं वो सुई चुभ जाए, सुई चुभे पता नहीं चले, आप डिफरेंस देखो। मैं बोलूं जो सुई भी नहीं चुभेगी, धोखा है ना, वो धोखा है। तो अब जो चीज आपको बताने जा रही हूं, अगर ये आपको सारे के सारे सिम्टम दिख रहे हैं तो आप उस चीज को इग्नोर नहीं करेंगे। अगर घर पे अचानक से उदासीनता, उदास है, क्यों उदास है पता नहीं, क्यों घबराए हुए हैं पता नहीं, तो ये धुनी आप करेंगे। कुछ कुछ चीजें मैं बताने जा रही हूं वो आप करेंगे। हम चीजों से हमको बचना है, अपने को आगे बढ़ाना है। लाइफ आगे चलती है, लाइफ आगे चलेगी, हमारा यही मकसद है। आप क्या करेंगे, खांडी लो, शनिवार को कर सकते हो, बुधवार को कर सकते हो, जो जो चीज बताने जा रही हूं इस चीज को आप करो। एक हांडी ले लो, उसमें आपने जो सूजी का हलवा होता है, सूजी का हलवा आपने बनाना है। उसके ऊपर आपने जो कच्चे कोयले होते हैं, कच्चे कोयले डाल देने हैं, ठीक है ना। उसको मतलब सूजी का हलवा बनाया, उसको कच्चे कोयले से ढक दिया। कच्चे कोयले के ऊपर आपने एक मुट्ठी साबुत चावल जो होते हैं, टूटे हुए नहीं होने, खंडित नहीं होने चाहिए, वो डाले। और उसको किस चीज से ढका, उसको जो पीपल के पेड़ की टहनी होती है, टहनी, टहनी से आपने उसको ढक दिया। चलिए मान लीजिए कि आप हैं बाहर और वहां पर पीपल का पेड़ इज नॉट अवेलेबल, जैसे मैंने हमेशा इस चीज का जिक्र किया है, तो आप काले कपड़े से ढक दो। लेकिन जो इधर के लोग हो ना, आप मेरे से झूठ बोलोगे, मैं आपसे झूठ बोलूंगी। वो कहते हैं ना, ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं उससे आप झूठ नहीं बोल सकते, टहनी से ही ढका जाता है। वैसे ही करो अगर कर सकते हो तो। अब ये आपने ले लिया, अब इसको चौकड़ चौकड़ मार के बैठ जाओ। जो चौकड़ नहीं मार सकते ड्यू टू द नी इशू, जो मतलब कहता है घुटनों की दिक्कत है, चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते, तो कोई बात नहीं, एक जगह बैठो, ढास लगाकर। रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी, और वहां पर उसको अपने, वो कहते हैं ना, गोद में लेकर बैठ जाओ, गोद में लेकर ऐसे बैठ गए। अब आपने किस मंत्र का उच्चारण किया, ओम रीम क्लीम काली भस्माय नमः, 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 ओम रीम क्लीम काली भस्माय नमः। ये चीज करी, बिल्कुल करी जी। अब आप जब ये चीज कर लेंगे, इसको एक बार पूरे घर का चक्कर भी ले लो, एक ही चक्कर, और स्पर्श कराते हुए ये हांडी को आपकी जो घर की दीवारें हैं उससे स्पर्श कराते हुए पूरे घर का चक्कर आपने कोना कोना चप्पा चप्पा ले लिया। अब आप क्या करेंगे, ये हांडी को चुपचाप लेके जाएंगे, चौराहे पे रख देंगे। अब अच्छा लगे बुरा लगे मुझे कोई फर्क ना पड़ता, मैं गलत हूँ जी, मैं बिल्कुल गलत हूँ, आप सही मानते हो हाँ जी मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कोई फर्क, जिसका जो तरीका है वो तो वैसे ही बताऊंगी ना यार, इंप्रेशन जमाने के लिए उपाय थोड़ा बताती हूँ। हाँ हाँ देखो, है ना, इसका जो कायदा होता है वो ये होता है, जब आप हांडी रखते हैं तो एक अंडा लेते हैं, अंडे को अपने सर से 7 बार घुमा कर क्लॉकवाइज उसको फट उसके ऊपर
फोड़ देते हैं। और ड्यू टू एनी रीजन, देखो ड्यू टू एनी रीजन कि जब हम अंडा ना ले पाए तो एक नींबू घर से लेके जाना जो आपकी बॉडी से पूरा झसा हुआ हो, और नींबू को फट उसके ऊपर फोड़ के आना। अब जब ये करके आएंगे आप वापस आ जाएंगे। आपने बिना किसी से बात करे जाना है, आपने बिना किसी से बात करे आना है। टोक नहीं लगनी चाहिए, इस चीज का ध्यान दें। ये चीजें नॉर्मल नहीं है, ये मंत्र नॉर्मल नहीं है, ये मंत्र हल्का नहीं है। इसमें क्या शक्ति है आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है। ये रैंडम उपाय नहीं है जो मैंने घर पे बनाए हो, जो आप आजकल देखते हो। हाँ जी, ये लिख दो, वो लिख दो। नो, ये तो आपको सुनकर ही मालूमात पड़ी होगी किस लेवल की चीजें हैं। और जब आप घर के अंदर जाएंगे तो घर के बाहर ही एक पानी की बोतल रखना, थोड़ा हल्का सा पैर धोकर, हाथ धोकर, और कुछ मीठा गुड़ वगैरह रखना, गुड़ खाकर अंदर आने का। और कोशिश करके जब आप आते हो, इफ यू वांट टू टेक अ शॉर्ट बात, अगर एक छोटा सा एक लोटा पाए हो, मैं तो कहती कपड़े वपड़े चेंज कराओ। ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, लेकिन बेटर रहता है क्योंकि आप कुछ ऊर्जा से कोई प्रयोग करते हो, आपके इर्द गिर्द कुछ ऊर्जा होती है, तो बेटर रहता है कि उससे, हम कहते हैं ना, नई ऊर्जा से उस चीज की हम लोग शुरुआत करें। दूसरी चीज, जो ये सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, जो चीज मैं चाहती हूं, और ये वो कहते हैं ना, कई बार कुछ ऐसी शक्तियां इर्द गिर्द होती है जो अपने को बांधे हुए होते हैं। मानो, मैं देखो मेले तंत्र की बात नहीं कर रही यहां पर, मेला तंत्र कुछ और होता है, वो अलग चीज है। ये जो आजकल जो ये लोग देखते हैं, आप देखते हो, हाँ, मुझे स्टूडियो में भी दिख रहा है आपके इधर ब्लैक मैजिक है, क्या बातें कर रहे हो। जब किसी के ऊपर ये चीज होती है ना, वो नॉर्मल रह नहीं सकता, वो एक संसार में रह नहीं सकता। जो चीजें होती है आप उस चीज का अंदाजा भी नहीं कर सकते। और जो हमेशा याद रखना, ये पूजा करा लो, अब क्या बताएं, क्या करेंगे। आपको एक बात बताऊं, आप एक धुनी करो। पहली चीज तो धुनी किस चीज से होगी, है ना, और ये ना कंटिन्यूटी में करो। ये धुनी जो होगी आपकी कंटिन्यूटी में, शाम 6 से 7 बजे इस धुनी को करो। मैं तो कह रही मॉर्निंग में भी करो, मॉर्निंग में भी करो इसको, रात में, शाम में भी करो। जिसमें क्या क्या होगा, नीम की पेड़ की जड़, पीपल के पत्ते या पीपल की टहनी, अच्छा बरगद की पेड़ की जटा, बरगद की पेड़ की जड़, और तो तुलसी की जड़ी, अच्छा ब्राह्मी, अच्छा नाग केसर, गाय कोपला, लोबान, गूगल, ये चीज को जलाकर, इसमें तो मैं तो कह रही थोड़ा सा चंदन भी डालो, ये पूरी लिस्ट बना लो। ये नॉर्मल नहीं है, कुछ ऐसी बंदिशें थी जो हर बंदे को कहीं ना कहीं, घर पे चलो, ये एक बंदे की दशा खराब है, हम ये मान सकते हैं कि एक बंदे की दशा खराब है। ऐसे कैसे हो सकता है कि हर बंदे की दशा खराब है, दिस इज नॉट पॉसिबल ना, हर बंदे को दिक्कत आ रही है कि कैसे पॉसिबल है। तो वो मैं आपको चीज कह रही हूं, इस चीज की धुनी कोई मंत्र जाप करो, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। जो इस्लाम धर्म फॉलो करते हैं, युवुदू 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 युवुदू, तो सिख धर्म फॉलो करते हैं, हम सिर्फ जला रहे हैं बाबा, ये कोई दूसरी चीजें नहीं है। ये मैं ये अंडरस्टैंड करती हूँ, हर चीज का एक कहते हैं ना महत्व है, हर चीज की एक टीचिंग है। एलिमेंट ही तो है, आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, बर्फ पे हाथ डालेंगे तो ठंडक पहुंचेगी, एलिमेंट ही तो है। ये भी एलिमेंट ही तो है जो सिख धर्म फॉलो कर रहे हैं। प्रभ के सिमरन रित सिद्ध नॉनिद, प्रभ के सिमरन रित सिद्ध नॉनिद, जब करते जाओ, पूरे घर का धुनी दो और हर जगह दो, हर कोने पे दो। मैंने ये चीज आपको पहले जिक्र भी किया था कि जब ऐसी कुछ चीजें शुरू हो जाए ना, एक नियम बना लो। और ये इतना ताकतवर चीज है ना कि आपको क्या बताऊं, कि मंगलवार को सुबह सूर्योदय के पहले एक अखंड ज्योत जलाओ। वो 5 बाती हो, वो 1 बाती हो, उससे कोई फर्क नहीं, अखंड ज्योत आप जलाओ, जो कि शनिवार शाम तक जलता रहे। मंगलवार सुबह सूर्योदय से पहले एक अखंड ज्योत जलेगी घर पे, जो शनिवार शाम तक जलती रहे। बाय एनी चांस वो अगर बुझ जाती है तो उसमें घबराने की बात नहीं, तो उसको, उस साइकिल को तोड़ना मत। तो शनिवार सुबह सूर्योदय के पहले आप अखंड ज्योत जलाओ, जो कि शनिवार शाम तक, उसी शाम तक कम से कम जलती रहे। शनिवार को दूध का दान शुरू करो, दूध दो शनिवार को, और मंडे को सरसों के तेल का दान करो। उल्टा नहीं बोल रही शाइना दीदी, बिल्कुल सीधा बोल रही है, होशो हवाज में बोल रही है कि शनिवार को आपने दूध का दान देना है और मंडे को आपने सरसों के तेल का दान देना है। जब किस्मत कहते ना मुंह मोड़ ले एक इंसान से, ये चीज बताइए। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मैं कॉल नहीं उठा पाती, व्हाट्सएप करना,
जो वास्तु कोर्स करना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, मैं कॉल नहीं उठा पाती। आपको या तो नॉर्मल मैसेज करना पड़ेगा या तो व्हाट्सअप करना पड़ेगा। मेरे कोई असिस्टेंट, हम ये हैं, हम उनके शिष्य हैं, हम वो आपसे बात नहीं करेंगी, वो कंसल्टेशन नहीं करेंगे, आप हमसे ही बात करें। इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा। मेरा एक ही नंबर है जो स्क्रीन पे है, ठीक है? ध्यान रखो अपना। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।